गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो होमवर्क है आपका वो एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ शो दैट। देखो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, मैक्सिमम आपके डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया, आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसमें दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस है। तो देखो ए बी और सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स क्या होगा, ए बी इसके इक्वल क्या होगी, ए सी की होगी। फिर क्या कहती है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये एंगल बी है, एंगल बी का बाइसेक्टर ये बी ओ लाइन होगी, और ये एंगल सी है, एंगल सी का बाइसेक्टर लाइन क्या होगी, ओ सी। बाइसेक्टर है जिसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया भाई ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितना आएगा, एक्स। ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी क्या आएगा, वाई। और ए ओ इनके बीच की लाइन है। अब देखो ओ बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो मैंने अभी बताया था भाई ये इनके बाइसेक्टर है, तो इसको मैंने मान लिया कि ओ बी सी है। ओ बी सी वो एंगल एक्स है, और ओ सी बी ये एंगल क्या है, वाई। तो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमें पता है कि भाई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो उसमें ए बी ए सी के इक्वल होगा, टू साइड्स वो इक्वल होंगी। ठीक है। पीछे हमने थ्योरम की थी कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। रीजन लिखना मत भूलना, प्रॉपर्टी लिखना मत भूलना, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर यही मेन होता है। कैलकुलेशन तो बहुत छोटी छोटी है, उनका क्या करना है। जब तक आपको रीजन प्रॉपर्टी नहीं पता होगा, वो नहीं लिखोगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और आपका गलत माना जाएगा अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो। ओके, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब इन दोनों एंगल्स को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल 1/2 ऑफ एंगल सी। अब बी का हाफ कितना होगा, एंगल एक्स, और सी का हाफ कितना होगा, एंगल वाई। सो नेक्स्ट क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी ट्राइंगल्स के अंदर क्या होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। और ओ बी सी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो ओ बी इक्वल ओ सी, सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। भाई कोई भी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो भाई इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो बाय द सिंप्लिसिटी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ओ बी ए बी ए सी के इक्वल हमें पहले से गिवन है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, वो फर्स्ट पार्ट से हो गया, और ए ओ दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, एंड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। तो बाय द साइड 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 ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ए सी ओके। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय द सिंप्लिसिटी। सो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इतना ही क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है। देखो दो ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, पहली कि ये दोनों लाइन इक्वल है तो बी और एंगल सी इक्वल होगा, फिर बी का हाफ एक्स और सी का हाफ वाई, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट साइड ओ बी ओ सी है वो इक्वल होगी। ये पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे बाय द साइड साइड साइड, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए ओ है वो इस एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी ओ बी सी सॉरी, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल इजी है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है।
परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा 90 का, और बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। अब दो पार्ट तो हमें मिल गए ना, एक तो ये एंगल 90 का है और एक ये साइड, दोनों आपस में क्या है इक्वल। और थर्ड पार्ट देखो 80 दोनों में क्या है कॉमन, ट्राइंगल ए बी डी के भी अंदर आ रही है और ट्राइंगल ए सी डी। देखो डायग्राम से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लिखना भी यही है कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के, ए डी बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, सो एंगल ए डी बी और ए डी सी 90 का होगा, बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे। ये सारा हमें गिवन है। ट्राइंगल का नाम लिख दो, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी कॉमन, ये एंगल इक्वल, बी डी और डी सी इक्वल, सो बाय द साइड एंगल साइड, बाय द साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट। और दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होती है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। सेम कैसे है, सेम डायग्राम है, सेम प्रॉपर्टी गिवन है। देखो फोर्थ थर्ड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि भी ए बी सी ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स है, मतलब ए बी किसके इक्वल है ए सी के, और हमें फाइंड आउट करना है कि बी बी ई इक्वल है सी एफ के। और फोर्थ क्वेश्चन में बी ई इक्वल गिवन है सी एफ के, बी ई इक्वल गिवन है सी एफ के, और फाइंड आउट ये करना है ए बी इक्वल है किसके ए सी के। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स ले ली, ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि भाई गिवन है थर्ड क्वेश्चन में कि ए बी सी है वो क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, भाई ये एल्टीट्यूड है इनका। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ ड्रॉ टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो भाई बी ई और सी एफ है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी कितने का होगा 90 का, दोनों इक्वल हो गए। सो इस ट्राइंगल का ए ई बी और इस ट्राइंगल का ए एफ सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। और एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, पहले वाले ट्राइंगल में ए एफ सी ट्राइंगल में भी और ए ई बी ट्राइंगल में भी एंगल ए कॉमन है। तो बाय द एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल ए सी एफ के। और इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ। अब इस क्वेश्चन में ना जो जहाँ पे लिखा है सबको एज इट इज रहने दो, बस क्या करना है इस बी ई सी एफ को यहाँ पे ले जाओ और ए बी ए सी को नीचे ले आओ, वो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, तो ये एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी की जगह लिखा जाएगा। फिर भी वही रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड हो जाएगी। तो फिर बाय द सिंप्लिसिटी क्या कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझ आया भाई। थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, इसको प्रूव करना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है, इसको प्रूव करना है। तो बस इसको उठा के ऊपर रख दो और इसको उठा के नीचे, वो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle. The same base BC show that angle ABD and ACD. ABD ये कंप्लीट एंगल हो गया और ACD ये कंप्लीट एंगल हो गया। तो कहता है कि ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन्हें ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में क्या होगा AB इज इक्वल टू AC। अब अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के अपोजिट एंगल ये हो गया और ए सी के अपोजिट एंगल ये हो गया, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो ए बी सी एंगल इज इक्वल टू ए सी बी और रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। फिर ट्राइंगल बी डी सी, इसमें भी सेम रीजन लगेगा, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, बी डी इक्वल गिवन है डी सी के, तो इनके अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी, तो ये कंप्लीट एंगल ये आ गया और वो क्या आ गया ए बी डी। और इस साइड ए सी बी प्लस में डी सी बी, ये कंप्लीट एंगल आ गया ए सी डी। मतलब सिंपल क्या है कि देखो ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल
इसका इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट हो गया। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB and show that BCD is a right triangle. देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है, कहता है ये साइड है ना इसके इक्वल है, और कहता है कि इस AB साइड ABC एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, उसमें AB AC के इक्वल है। वो कहता है कि इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, और कितना बढ़ाया कि AB AD के इक्वल आ जाए। अब देख AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AD। तो AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो AD किसके इक्वल होगा, AC के। ओके अब अगर AD AC के इक्वल हो गया तो देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड AD है वो AC के इक्वल होगी, तो ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल आएगा। बस इतना प्रूव कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे भाई, AB इक्वल है AC के, गिवन है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, जो अभी बताया था वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ABC को मैं एंगल B भी लिख सकता हूँ, तो एंगल B इज इक्वल टू ACB, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऊपर वाली ट्राइंगल ADC में AD इक्वल होगा किसके, AC के। AD AC के इक्वल होगा तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सेम। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर तो हो जाएगा B प्लस D, जगह B प्लस D, और ये ACB प्लस DCA, ACB प्लस DCA। देखो डायग्राम के अंदर ACB प्लस DCA, ये दोनों एंगल है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट एंगल C के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल C। अब एडिंग बोथ साइड एंगल C, इसके दोनों साइड एंगल C को ऐड कर दो, तो B प्लस D प्लस C इज इक्वल टू C प्लस C। B प्लस D प्लस C कितने का हो जाएगा, 180 का, और C प्लस C कितने का हो जाएगा, 2 एंगल C। सो 180/2 इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल C कितने का जाएगा, 90 का। आई थिंक बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस, समझ आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ABC इज ए राइट ट्राइंगल। ABC है वो एक राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल के है, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90, जिसमें एंगल A है वो कितने डिग्री का है, 90 का, एंड AB इज इक्वल टू AC, ये AB है वो किसके इक्वल है, AC के। तो फाइंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके अपोजिट, जब वो एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। भाई इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और ये एंगल हमें दे रखा है कितने का, 90 का। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो B प्लस में A प्लस में C इज इक्वल टू 180। A 90 का है तो 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, B प्लस C इज इक्वल टू 90। B और C दोनों इक्वल हैं, तो मैं C की जगह B लिख सकता हूँ, तो B प्लस B इज इक्वल टू क्या आएगा, 90। सो 2B इज इक्वल 90। देखो कैसे, using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So B plus C is equal to 180 minus 90. So angle B plus C is equal to 90. Angle B plus B और C दोनों आपस में इक्वल हैं, तो C की जगह पे क्या लिख दिया, B। So angle B plus B is equal to 90 because angle B is equal to angle C. B plus B कितना होगा, 2B is equal to 90. So angle B is equal to 90 by 2. तो कितने डिग्री का आ गया, 45 का। तो B 45 का, तो C भी कितने का होगा, 45 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहता है कि शो दैट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। 60 डिग्री, तो देखो आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल होगी। देखो ट्राइंगल ABC, और उसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC। भाई जो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगी, तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB है वो AC के इक्वल होगी, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। फिर AB है वो BC के इक्वल होगी, तो AB के अपोजिट एंगल C और BC के अपोजिट एंगल A।
तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, नहीं सॉरी ऐड नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो एंगल बी किसके इक्वल है, सी के, और सी किसके इक्वल है, ए के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तीनों आपस में इक्वल है भाई, ए सी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और तीनों इक्वल है तो तीनों को मैंने सेम नंबर मान लिया, और वो क्या मान लिया, एक्स। अब भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना है, 180, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, और कितना आ गया 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 60। ओके 7.2 एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक कमेंट आया था मेरे पास कि शायद जो मैंने टेस्ट दिया था, जो टेस्ट मैंने यूनिट टेस्ट आपका दिया था, उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इन इज 110 एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 35, तो फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब उस कमेंट के अंदर ये डाला हुआ था कि सर इसके अंदर सी एंगल है, वो लीनियर पेयर से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या। तो मुझे वो चीज़ कंप्लीटली समझ नहीं आई कि आप उसमें पूछना क्या चाह रहे थे। तो जिसने भी वो कमेंट डाला हो, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके पूछिए कि कौन सा एंगल सी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो कहीं पे सी दे नहीं रखा है। ओके, थैंक यू।